आज हम लोग अब उसके आगे का शुरू करते हैं। अभी तक प्रोलॉग हमने किया था। प्रोलॉग हमारा ख़त्म हो गया था। आज अब एक्ट 1 दिल्ली। तो पहला एक्ट है दिल्ली का। अब यहाँ पे ये कह रहा है वेयर आई gasped trying to catch my catch my breath। इसका क्या मतलब हुआ है? ये कहा, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। आई गैस्प्ड का मीनिंग क्या होगा? गैस्प्ड का मीनिंग होता है GASPED। GASP इसमें ED लगा है, तो ये जो है सेकेंड फॉर्म होगा। तो टेक अ शॉर्ट और क्विक ब्रेथ थ्रू माउथ, मतलब हाँफने लगना। तो आई गास्प्ड, मैं हाँफने लगा, राइट। तो वेयर कहाँ, आई गास्प्ड हाँफने लगा, मैं हाँफने लगा। ट्राइंग टू कैच माई ब्रेथ, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे हाँफ रहा था तो वो क्या कोशिश कर रहा था कि हमारा सांस जो है नॉर्मल एक हो जाए। तो वही वो कह रहा था कि मैं अपने सांस पकड़ने के कोशिश करने लगा। आई हैड 2 minutes लेफ्ट, तो 2 मिनट जो है आई हैड 2 minutes लेफ्ट फॉर माई इंटरव्यू टू स्टार्ट, मतलब इसका इंटरव्यू स्टार्ट होने में 2 मिनट बचा था। तो अब ये माधवजा कह रहा है कि मेरा इंटरव्यू शुरू होने में 2 मिनट बचे थे। एंड आई कुड नॉट एट द रूम। आई कुड नॉट, AD यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ मिसप्रिंटिंग है। आई कुड नॉट एट द रूम, और ये कह रहा है कि मतलब वो अपने आई कुड नॉट एट द रूम, अब होगा कुछ वो, मतलब अपने कमरे को वो जो है जा नहीं सकता था या जा नहीं पा रहा था। तो अब यहाँ पे बोल रहा है लॉस्ट का मतलब लॉस्ट आई स्टॉप्ड whoever I could in the confusing corridor of St. Stephen's College to ask for direction। अच्छा, तो जो सेंट स्टीफन कॉलेज है वो बड़ा कॉलेज है और उसमें तमाम जो है उसका इंटरव्यू होने वाला था। तो वो जो है जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा था। तो वो खो गया था कि कहाँ जाए, कहाँ उसका इंटरव्यू है। तो वो खो गया था। तो जो है लॉस्ट मतलब खो गया था, हार कर क्या किया? आई स्टॉप्ड whoever I could the confusing corridor of the St. Stephen College to ask for direction। अब वह क्या हुआ कि लास्ट में क्या हुआ कि वो कंफ्यूजिंग कॉरिडोर था जो सेंट स्टीफन का था। तो अब उसने कहा कि जो है अब पूछने के लिए जो है किसी को जो है रास्ता पूछने के लिए जिसे भी रोक सकता था रोका, राइट। मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर मी। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उसने उसको इग्नोर किया, नहीं उसका जवाब दिया। मैनी स्निगर्ड, अब स्निगर्ड का मतलब होता है हंसी उड़ाना। तो इसकी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। स्निगर्ड का मतलब होता है इसमें टू laugh at someone or something in a silly and often unkind way। तो अब वो बिहार का था तो अब वो रोक रहा होगा पूछने के लिए। तो मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर्ड मी, कई लोग जो है उसको इग्नोर किए।
उपेक्षा की है उसका। और मैनी स्निगर्ड, कई लोग मजाक में उसके ऊपर हंसे, बहुत मैनी स्निगर्ड मतलब बहुत लोगों ने हंसी उड़ाई। आई वॉन्डर्ड वाई, आई वॉन्डर्ड वाई, अब वो सोच रहा है, कह रहा है कि मुझे आश्चर्य हुआ। आई वॉन्डर्ड वाई, मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? वेल नाउ आई नो, क्यों? नाउ, अब, खैर मुझे पता है। आई, वेल, आई नाउ आई नो, अब मुझे पता है। माई एक्सेंट, अब वो कह रहा है कि अब मुझे पता है कि क्यों जो है उसके ऊपर हंस रहे थे, इग्नोर किए। उसका एक्सेंट मतलब वो जो बिहारी एक्सेंट में जो बोल रहा था उसके वजह से। बैक इन 2004, मतलब 2004 में माई इंग्लिश वॉज बिहारी। अब ये कह रहा है कि मेरा इंग्लिश जो क्या था, बिहारी था। बिहारी का मतलब एक्सेंट उसका बिहारी था। तो अब बिहार के कई लोग जो है मॉडर्न सिटी में जैसे जाते हैं, तो पीपुल, लोग क्या कहते हैं, पीपुल आर गोइंग टू से कि नाउ द बिहारी इज, द बिहारी एक्सेंट, या बिहारी जैसा ये बात कर रहा है। तो मोस्ट पीपुल आर नॉट लाइक द बिहारी। तो वो दिल्ली जो है वैसे ही इंग्लिश वालों की है। और तो वही कह रहा है कि 2004 में जो है वापस अगर जा रहा है तो वो सोच रहा है ये कि माई इंग्लिश वॉज बिहारी। तो अब वो समझ गया कि क्यों लोग जो है मैनी स्निगर्ड और मैनी स्टूडेंट इग्नोर मी। तो वो अब ये कह रहा है कि क्यों ऐसा था, उसके एक्सेंट की वजह से, क्योंकि वो उसकी बिहारी की एक्सेंट थी 2004 में। आई डोंट वांट टू टॉक नाउ, तो अब कह रहा है कि अब मैं जो है उस पर बात नहीं करना चाहता, बात नहीं कर, लाइक आई डिड बैक देन। तो पहले किया, पहले किया था पर अब जो है पसंद नहीं करता है अब वो बात करना। इट्स एम्बरेसिंग, एम्ब्रेसिंग, अब यहाँ पे एम्ब्रेसिंग, एक दो चीज होता है, एक होता है एम्ब्रेस और एक होता है एम्ब्रेसिंग। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना या गले लगाना, और एम्ब्रेसिंग का मतलब यहाँ पे जो होता है उसमें अगर हम लोग किसी चीज को बोलते हैं कि इट्स एम्ब्रेसिंग, तो एम्ब्रेसिंग का मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको शर्मिंदगी महसूस होती है या संकोच होता है, हैं? जैसे इट्स एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग टू बी कॉट टेलिंग अ लाई। तो इसको एक कि जो आपको जो है उम, वो बना दे, जैसे स अ, क्या उसको बोलते हैं कि जैसे आप जो है ना शर्मा जाएँ या आपको लोगों के सामने अच्छा ना लगे। इट वाज़ नॉट इंग्लिश, तो अब कह रहा है कि इट वाज़ नॉट इंग्लिश, यह अंग्रेजी नहीं थी। इट वाज़ 90% बिहारी हिंदी मिक्स्ड, तो अब ये कह रहा है कि वो 90% बिहारी हिंदी मिक्स था विथ 10% रियली बैड इंग्लिश, और 10% इंग्लिश था लेकिन वो भी बैड इंग्लिश था। फॉर इंस्टेंस, अब इंस्टेंस मतलब कई बार कहा जाता है फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल, तो इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल। तो उदाहरण के लिए, दिस इज वॉट आई हैड एक्चुअली सेड, तो अब ये कह रहा है कि मैंने वास्तव में यही काम किया था। दिस इज वॉट आई हैड एक्चुअली सेड, तो वो कहा मतलब ये कह रहा है कि मैंने वास्तव में यही कहा था, यही कहा था। तो ये है कमटी रूम। अब ये बिहारी एक्सेंट में वो बोला
कमिटी रूम। अब क्या होगा? कमेटी रूम होगा यहाँ पे। तो बिहारी पहली बार आया था डुमराव जिले से, तो अब ये कह रहा है कमिटी रूम कहाँ है? तो अब भाई वहाँ पे स्टीफन कॉलेज में जाके बोलेगा कमिटी रूम कहाँ है, तो लोग तो मजाक ही उड़ाएंगे ना। तो यही वो कहा था, इसीलिए कहा था, दिस इज व्हाट आई हैड एक्चुअली सेड, कमिटी रूम डैश डैश। बट तो यही कहा था, बताइएगा जरा, डैश डैश, बताइएगा जरा। अब वो कॉरिडोर में भटक गया था और वो फाइनली डिसाइड किया कि जो भी जाएगा उससे मैं पूछूंगा। तो अब वो इस समय याद कर रहा है कि वो क्या कहा था, उसे कहाँ जाना था। तो अब वो जाना था उसे कमेटी रूम, तो वो कह रहा है कमिटी रूम डैश डैश, बताइएगा जरा। राइट, हमारा इंटरव्यू है वहाँ डैश डैश। अब उसका इंटरव्यू था तो वो कह रहा है हमारा इंटरव्यू है वहाँ। अब मेरा खेल का कोटा है किस तरफ है, अब ये पूछ रहा है वो। तो अब ये उस दिल्ली का वो जो है सीन वो बता रहा है। इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग द वे, मतलब कि अगर कह रहा है कि अगर मैं वैसे ही बोलना शुरू कर दूं, आई डिड इन दोज डेज, जैसा कि वो पुराने दिनों में किया या बोलता था, यू विल गेट अ हेडेक, मतलब आपका सर चकरा जाएगा। तो वो ऐसा कह रहा है कि आपके सिर में दर्द हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो अब ये कह रहा है तो मैं सब कुछ अंग्रेजी में कहने जा रहा हूँ। अब वो अंग्रेजी इसका मतलब सीख चुका है। जस्ट इमेजिन माई वर्ड्स इन भोजपुरी लेस्ड हिंदी। अब ये कह रहा है कि जरा कल्पना कीजिए कि मेरे शब्द भोजपुरी युक्त हिंदी में हैं, विद द वर्स्ट पॉसिबल इंग्लिश थ्रोन इन। तो जिसमें सबसे खराब अंग्रेजी डाली है। राइट, वेयर यू फ्रॉम मैन, सेड अ बॉय विथ हेयर लॉन्गर देन मोस्ट गर्ल्स। तो अब वो क्या कह रहा है? सेड अ बॉय, वेयर आर यू फ्रॉम मैन। तो वो कह रहा है जो वहाँ का जो जिसको रोका होगा, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो मैन। वो मतलब वो कह रहा है कि मैन तुम कहाँ से हो। सेड अ बॉय हेयर लॉन्गर देन मोस्ट गर्ल्स, मतलब लड़कियों से भी ज़्यादा जो बाल रखता हो था। तो जो है उसने कहा कि जिसके बाल अधिकांश लड़कियों से भी लंबे हैं। सेड अ बॉय, एक बॉय उससे बोला कि वेयर आर यू फ्रॉम अ मैन विथ हेयर लॉन्गर देन मोस्ट गर्ल्स, मतलब लड़कियों से भी लंबे बाल उसके थे। मी माधोजा फ्रॉम डुमराव बिहार। तो उसने बताया कि मैं माधोजा फ्रॉम डुमराव से, बिहार से। हिज फ्रेंड लाफ्ड। अब जो उस व्यक्ति के दोस्त जो पूछ रहा है, उसके दोस्त जो है लाफ्ड, हंसे। ओवर टाइम, समय के साथ, आई लर्न दैट पीपुल ऑफन आस्क्ड व्हाट दे कॉल अ रिहेटोरिकल क्वेश्चन। अब वो सीख चुका था, उसे पता चल गया था कि लोग अक्सर वह पूछते हैं जिससे वो क्या कहते हैं, रेटोरिक रिहेटोरिकल क्वेश्चन। अब रिहेटोरिकल को हिंदी में लोग कहते हैं अलंकारित युक्त। तो रिहेटोरिकल स्पीच आर राइटिंग इज इंटेंडेड टू सीम इम्पॉर्टेंट आर इन्फ्लुएंस पीपुल। तो वही वो बोल रहा है कि अलंकारिक क्वेश्चंस।
अलंकारिक प्रश्न कहते हैं। समथिंग दे आस्क जस्ट टू मेक अ पॉइंट। अब वो क्या कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसा जो केवल अपनी बात कहने के लिए पूछते हैं, नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर। अब वो आंसर की वो जो है ना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, नहीं करते। हियर यहाँ द पॉइंट वॉज टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट। तो क्या था यहाँ, यह पॉइंट था, प्रदर्शित करना था, डिमॉन्स्ट्रेट करना था। आई वॉज एन एलियन एमंग्स्ट देम। तो अब उन लोगों के बीच में जो है, अब उस दोस्तों के बीच में वो रेटोरिक टाइप क्वेश्चन जो है उससे कर रहे थे, तो क्या था उसको कि वो आंसर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब वो क्या था, वो जान लिए थे कि आई वॉज एन एलियन एमंग्स देम। तो कोई एलियन जो है उनके बीच में आ गया है दूसरे ग्रह से। व्हाट आर यू इंटरव्यू फॉर। तुम किस इंटरव्यू के लिए जो है के लिए हो। व्हाट आर यू इंटरव्यूइंग फॉर। व्हाट आर यू इंटरव्यूइंग फॉर प्यून। अ लॉन्ग हेयर्ड बॉय सेड एंड लाफ। तो अब राइटर का ये कहना है कि मतलब तुम प्यून के इंटरव्यू के लिए आए हो। एक लॉन्ग हेयर्ड बॉय सेड ने कहा और हंसा। आई डोंट नो इंग्लिश बैक देन टू बी ऑफेंडेड। आई डोंट नो इंग्लिश क्या कह रहा है कि आई डोंट नो इंग्लिश बैक देन टू बी ऑफेंडेड। तो ये कह रहा है कि उस समय मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी कि मैं नाराज हो जाऊं। आई डोंट नो इंग्लिश, आई डोंट नो एनफ इंग्लिश बैक देन टू बी ऑफेंडेड। ऑल्सो आई वॉज इन हरी। और वो क्या था, इसके अलावा क्या था, वो जल्दी में था। यू नो वेयर इट इज। तो आपको पता है वह कहाँ है। आई सेड इंस्टेड, आई सेड इंस्टेड क्या क्या कह रहा है कि इसके बजाय लुकिंग एट दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड। क्या कहा, मैंने उसके दोस्तों की समूह की ओर देखते हुए कहा। दे ऑल सिम टू बी रिच्ड। अब वो सब जो है क्या मालूम हो पढ़ रहे थे कि वो रिच है, रिच घर से हैं, इंग्लिश टाइप, जिसको इंग्लिश टाइप बोलते हैं। अनदर बॉय, दूसरा बॉय, शॉर्ट एंड फैट, छोटा और मोटा था, सीम टू टेक अ पिटी ऑन मी एंड रिप्लाइड। तो क्या हुआ, उसको दया आ गया मुझे देख के, और उसने जो है क्या कहा, उसने उत्तर दिया, एंड रिप्लाइड टेक अ लेफ्ट एट द कॉर्नर। मतलब कॉर्नर से क्या करो, लेफ्ट लो, ऑफ द मेन रेड बिल्डिंग, जो मेन रेड बिल्डिंग है, एंड यू विल फाइंड अ साइन फॉर द कमिटी रूम। और तुमको जो है वहाँ पे कमिटी रूम का एक तुमको साइन मिलेगा लगा हुआ। थैंक यू आई सेड, मैंने कहा धन्यवाद। दिस आई न्यू हाउ टू से इन इंग्लिश। अब ये कह रहा है कि जो है यह मैं अंग्रेजी में कहना जानता था। थैंक यू आई सेड, मैंने कहा। तो अब ये अंग्रेजी में वो कहना जानता था, दिस दिस आई न्यू हाउ टू से इन इंग्लिश, राइट। अब क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट पैराग्राफ। कैन यू रीड द साइन इन इंग्लिश। मतलब क्या आप अंग्रेजी में साइन पढ़ सकते हैं। द बॉय विद द लॉन्ग हेयर सेड, जिसके लंबे बाल थे, उस बॉय ने जो है कहा, पूछा उससे लंबे वाले लड़के ने उससे कहा
कि क्या आप अंग्रेजी में साइन पढ़ सकते हैं या क्या तुम अंग्रेजी में साइन पढ़ सकते हो? हिज फ्रेंड टोल्ड हिम टू लीव मी अलोन। हिज फ्रेंड टोल्ड मी, तो अब क्या हुआ, उसके दोस्तों ने उससे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। told him to leave me alone. I followed the fat boy's instruction, मोटे आदमी का वो जो है इंस्ट्रक्शन माना, and ran towards the red building, और रेड बिल्डिंग की तरफ वो दौड़ा। I faced the first interview of my life। तो अब उसने क्या किया, फर्स्ट इंटरव्यू अपनी लाइफ में वो फेस किया। 3 old men sat in front of me। अब 3 जो है ओल्ड मैन, जो इंटरव्यू कमेटी में बैठे होंगे, बूढ़े आदमी, उसके सामने जो है बैठे थे। दे लुक्ड लाइक दे हैड नॉट स्माइल्ड। अब वो ऐसा बैठे थे कि लग रहा था कि वो स्माइल जो है नहीं करना चाहते थे। मतलब कि जो है वे मुस्कुरा ही न रहे हों। दे लुक्ड लाइक दे हैड नॉट स्माइल सिंस देयर हेयर हैड टर्न ग्रे। जबकि क्या हो गया था, उनके बाल जो है वो ग्रे हो गए थे। अब बूढ़े हो गए थे तो वो ग्रे टाइप थे। आई हैड लर्नड अबाउट विशिंग पीपुल बिफोर एन इंटरव्यू। तो ये कह रहा है कि मैं सीख चुका था कि जो है इंटरव्यू में जाने से पहले जो है लोगों को विश के बारे में वो जो है वो सीख चुका था। आई हैड इवन प्रैक्टिस्ड इट, और उसने जो है इसका प्रैक्टिस भी किया था। गुड मॉर्निंग सर। अब उसने जो है जैसे ही वहाँ पहुँचा, अब उसने कहा गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात सर। तो अब वो बिहारी था तो बोला होगा गुड मॉर्निंग सर। देयर आर अ फ्यू ऑफ अस हियर। तो क्या है, यहाँ पहले से कुछ लोग हैं। सेट द मैन इन द मिडिल, जो बीच में बैठा था व्यक्ति, उसने कहा। ही सीम टू बी अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड। तो 50 साल के बीच में वो लोग लग रहे थे। एंड और स्क्वायर ब्लैक रिम्ड ग्लासेस एंड अ चेक जैकेट। तो अब वो क्या पहने हुए थे, तो 50 वर्ष के 50-55 वर्ष के वो लोग लग रहे थे, और चौकोर काला किनारा चश्मा और चेकदार जैकेट जो है और पहने हुए थे। गुड मॉर्निंग सर, सर एंड सर, आई सेड। तो अब 1 2 3 लोग थे, तो ये कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, सर एंड सर। तो तीनों आदमी को ये ऐसे कहा, आई सेड, मैंने कहा। दे स्माइल्ड, तो वे क्या हुए, हंसे, मुस्कुराए। आई डिड नॉट थिंक इट वॉज अ गुड स्माइल। अब उसको पता चल गया, वो सोच लिया कि जो है वो अच्छी मुस्कान नहीं थी। इट वॉज द हाई क्लास टू लो क्लास लो क्लास स्माइल। अब जो बड़े लोग जो है छोटे लोग पर जैसे मुस्कुराते हैं ना, उस तरीके से लोग मुस्कुराए। द स्माइल ऑफ सुपरियरिटी, जो श्रेष्ठता की मुस्कान होती है। द स्माइल ऑफ डिलाइट, जो प्रसन्नता की मुस्कान। दे दैट दे न्यू इंग्लिश एंड आई डिडंट। तो उनके लिए होती है जो इंग्लिश जानते हैं और जानते थे, और ये कह रहा है एंड आई डिडंट, मैं नहीं जानता था अंग्रेजी। ऑफ कोर्स, तो ये कह रहा है ऑफ कोर्स आई हैड नो चॉइस बट टू स्माइल बैक। तो अब ये कह रहा है कि ऑफ कोर्स मतलब वास्तव में, या इसको यहाँ कह सकते हैं निसंदेह। आई हैड नो चॉइस, आई हैड नो चॉइस बट टू स्माइल बैक। अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं था, तो क्या कहा, स्माइल बैक कर दिया। द मैन इन मिडिल वॉज प्रोफेसर परेरा। अब जो बीच में जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ था, उसका नाम था प्रोफेसर परेरा।
प्रोफेसर परेरा द हेड ऑफ द सोशियोलॉजी। अब वो सोशियोलॉजी का हेड था। द कोर्स आई हैड अप्लाइड फॉर, तो जिस कोर्स के लिए वो अप्लाइड किया था सोशियोलॉजी के लिए, तो वो जो प्रोफेसर परेरा जो बीच में बैठे हुए थे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सोशियोलॉजी के। प्रोफेसर फर्नांडेज, प्रोफेसर फर्नांडीज, एक प्रोफेसर फर्नांडीज भी थे उसमें। हु टॉट फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ाते थे। एंड प्रोफेसर गुप्ता, एक प्रोफेसर गुप्ता भी थे, इसीलिए वो 3 बार सर सर कहा। हुज सब्जेक्ट वाज इंग्लिश, अब उनका सब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश। तो अब इसमें 3 प्रोफेसर थे, परेरा जो कि समाजशास्त्र पढ़ाते थे, और फर्नांडिस जो फिजिक्स पढ़ाते थे, और गुप्ता जो इंग्लिश पढ़ाते थे। सैट ऑन हिज लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली, तो प्रोफेसर जो बीच में बैठे थे उनके लेफ्ट और राइट ये लोग बैठे थे। तो स्पोर्ट्स कोटा, प्रोफेसर परेरा सेड। अब प्रोफेसर परेरा ने समझ गए कि ये लड़का जो है स्पोर्ट्स कोटा, प्रोफेसर परेरा ने कहा व्हाई इजंट यादव हियर। अब वो कोई यादव आदमी है या यादव कोई यादव टीचर भी होंगे, कोई यादव जो है टीचर होंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि यादव क्यों नहीं है यहाँ। आई एम हियर सर, अ वॉइस कॉल्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड मी। अब मेरे पीछे से एक आवाज़ आई जो यादव को बुला रहे थे, तो बोले आई एम हियर सर, अ वॉइस कॉल्ड आउट फ्रॉम मी बिहाइंड मी। आई टर्न अराउंड टू सी अ मैन इन अ ट्रैक सूट स्टैंडिंग एट द डोर। अब जो आई टर्न अराउंड, अब जो वो पीछे मुड़ के जब देखा तो क्या हुआ, ट्रैक सूट पहने एक आदमी को दरवाजे पर वो देखा, स्टैंडिंग एट द डोर। ही लुक्ड टू ओल्ड टू बी अ स्टूडेंट बट टू यंग टू बी फैकल्टी। तो अब ये कह रहा है कि जो है वो स्टूडेंट तो नहीं था, जैसे कह रहा है ही लुक टू ओल्ड टू बी ए स्टूडेंट, तो मतलब वो स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा वो था, एज वाला था अ स्टूडेंट, बट टू यंग टू अ फैकल्टी, मतलब वो बीच का मिडिल एज का रहा होगा वो बंदा। अब वो फैकल्टी के लिए भी बहुत यंग यंग था, यंग दिखा उसको, राइट। तो अभी यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। अब फिर यहाँ से हम लोग जो है फिर कल शुरू करते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको आगे